तो हे गाइस, वेलकम बैक और बैक वेलकम टू माय चैनल नंबर 1 ओडिशा जॉब। तो यार गाइस, आज का जो मेरा नोटिफिकेशन है वो ओजी 2020 काउंसलिंग शेड्यूल के ऊपर है। तो यार गाइस, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मुझे ये कमेंट कर रहे थे कि काउंसलिंग शेड्यूल के ऊपर एक वीडियो बनाए, हमको समझाए कैसा क्या प्रोसेस है। तो यार मेरा टाइम ना होने की वजह से मैं बना नहीं पा रहा था, लेकिन फाइनली मैं आपके लिए ये वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो यार गाइस, चलिए बिना नोक झोंक करे, बिना देरी करे हमारे वीडियो को कर देते हैं स्टार्ट। तो यार गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारे ओजी 2020 का काउंसलिंग शेड्यूल है। तो यार हमारे सबसे पहले कोर्स है कुछ, जैसे कि MBA, MCA, MTech, एमआर्क, एम प्लान, एम फार्म और एलीटेक, LEBSC, एली फार्म, INT MBA और बी फार्म। ऐसे जितने भी कोर्स है हमारा, उन सब के यहाँ पे डेट मेंशन किए गए हैं। तो यार हम लोग का पहला आता है रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। तो यार हमारे रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग में होता क्या है ना कि पहले हमें काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है 450 रुपीज़ का। तो यार ये जो 450 रुपीज़ का आप रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो यार ये काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं और ये काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन फीस है 450 रुपीज़। तो यार जो हम लोग का रजिस्ट्रेशन होता है, तो हम लोग का कुछ बायोडाटा वहाँ पे देना पड़ता है। साथ ही साथ हम लोग का जो प्रीवियस स्टडीज़ का जितना भी मार्क्स रहते हैं, तो वो मार्क को भी हम लोग का वहाँ पे देना पड़ता है जो परसेंटेज के साथ। तो यार गाइस, आप देख पा रहे होंगे रजिस्ट्रेशन के साथ साथ हमारा चॉइस फिलिंग भी है। तो यार चॉइस फिलिंग में हमारा होता है क्या है ना कि अगर आपको आपके रैंक जितने भी आए होंगे जनरल रैंक, तो यार उसके हिसाब से आपको जो भी कॉलेज में पढ़ने का मन हो, गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट, तो यार आप उस वहाँ पे ऑप्शनल दे सकते हो चॉइस फिलिंग में। तो अगर आपको गवर्नमेंट में पढ़ना है, अगर रैंक आपका ज़्यादा है, तो यार बहुत ही ज़्यादा मेरे को कमेंट्स आते हैं अभी भी कि सर मेरा गवर्नमेंट में होगा कि नहीं, मेरा इतना रैंक है उतना रैंक है। तो यार मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि पहले आप चॉइस फिलिंग में अपना ऑप्शनल कॉलेज भरिए। अगर आपको लगता है कि मतलब आपका रैंक बहुत ही ज़्यादा हायर रैंक है और आपका नहीं होने वाला है, तो यार पहले आप प्राइवेट्स को डालिए। और अगर आपको लगता है कि मेरा होने का चांसेस हैं, तो यार पहले आप गवर्नमेंट को पहले ऑप्शनल में दीजिए, उसके बाद फ्लो में अपना प्राइवेट कॉलेज का ऑप्शनल में दीजिए। तो यार गाइज, ये तो हमारा हो गया चॉइस फिलिंग। तो इसके बाद जो आता है हमारा मॉक रिजल्ट्स। तो यार चॉइस फिलिंग के बाद जो कॉलेज आप ऑप्शनल में अपना दिए होंगे चॉइस फिलिंग पर, तो यार मॉक रिजल्ट में आपको वहाँ पे अलर्ट दिखा देगा कि मतलब कौन सा कॉलेज में आपका होने वाला है, आपका सिलेक्शन आ जाएगा मॉक रिजल्ट में। तो यार अगर कोई सा भी कॉलेज या फिर आपका गवर्नमेंट हो या फिर प्राइवेट हो, तो गवर्नमेंट से आता है तो बहुत ही अच्छा बात है यार। तो अगर आपको गवर्नमेंट से आता है, कोई भी कॉलेज से वहाँ पे सिलेक्शन आता है, तो यार आप वहाँ पे पढ़ने का मन हो तो चॉइस लॉकिंग जो है हम लोग का, चॉइस लॉकिंग आप दे सकते हो। यानी कि उस कॉलेज को आप रिजर्वेशन कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो। यानी कि आपको उस कॉलेज के अलावा और कहीं नहीं पढ़ना है, उसी कॉलेज में पढ़ना है। उसके बाद जो हमारा फाइनल जो रिपोर्टिंग डे है कॉलेज में, एडमिशन का डेट है, तो आप उसके बाद एडमिशन जाके कर सकते हो। तो यार गाइस, अब तो आपको पता चल ही गया होगा कि मॉक रिजल्ट में क्या होता है। मॉक रिजल्ट में आपका कॉलेज का जो सिलेक्शन है वो आपको शो कर देता है। और यार इसके बाद आता है हमारा चॉइस लॉकिंग। तो यार मैंने जैसे कि बताया आपको, कोई भी कॉलेज में अगर आपको पढ़ना हो, पहला सिलेक्शन आ गया होगा मॉक रिजल्ट में, तो यार आप उस कॉलेज में पढ़ना चाहते हो तो आप उस कॉलेज को चॉइस लॉकिंग दे सकते हो, अपना उस सीट रिजर्वेशन कर सकते हो, फ्रीज कर सकते हो उस कॉलेज को। उसके बाद अगर आपको नहीं पढ़ना है ना उस सिलेक्शन में, जो भी मॉक रिजल्ट में आया होगा, तो यार आपको कुछ नहीं करना है, चॉइस लॉकिंग नहीं देना है। अगर आप एक बार चॉइस लॉकिंग दे देते हो, तो बाद में उसे हटा नहीं पाओगे यार, इतना जान लो। बाद में हटाने के लिए बहुत ही मुश्किल होगा, टोटली हटेगा ही नहीं मान लो। तो एक बार चॉइस लॉकिंग बहुत ही सोच समझ के देना पड़ता है चॉइस लॉकिंग। उसके बाद ये जो हमारा आता है फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट। तो यार फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट में हम लोग का जितने भी कॉलेजेस में जिसका होता है, जो सिलेक्शन होता है, तो उसका अलॉटमेंट हम लोग को दे दिया जाता है और उसका अलॉटमेंट हम लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो अलॉटमेंट लेटर जो होता है वो डाउनलोड कर सकते हैं। तो यार गाइस, जिसका भी फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट में सिलेक्शन हो जाता है गवर्नमेंट कॉलेज में,
तो यार उसको मेरे तरफ से पहले ही कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिसका नहीं होता है तो भाई उसको ज़्यादा छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं, वो उसको बस वेटिंग करना है। तो यार गाइज ये तो गया हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट। तो यार इसके बाद आता है हमारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो यार ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपका जितना भी कॉलेज जो भी जिसका भी कॉलेज से जो आया होगा और उसको उसी कॉलेज में करना होगा, तो यार उसको जाके अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लेना है। और यार मैं बता दूं आप सभी को, आपको कोई भी ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन के बेस पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा जाएगा इस बार। तो आपको ऑनलाइन में ही करना है, साइबर कैफ जाना है आपको, और साइबर कैफ में आपको ऑनलाइन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जितने भी सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो लेकर जाना है। वो स्कैन होंगे, स्कैन होने के बाद वहाँ पे ओजी की ऑफिशियल वेबसाइट में आपका अपलोड किया जाएगा आपके रजिस्ट्रेशन नंबर पे। तो यार गाइज ये तो गया हमारा ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब इसके बाद आता है हमारा विथड्रॉल। तो यार मॉक रिजल्ट के बाद जो चॉइस लॉकिंग होता है हमारा कॉलेज चॉइस लॉकिंग, तो यार जो जिसका भी गवर्नमेंट कॉलेज का आता है और वो सीट रिजर्वेशन करना चाहता है, तो यार ST SC और PWD कैंडिडेट्स जो हैं हमारे, तो यार उनको 5,000 रुपया पे करना पड़ता है और सीट रिजर्वेशन करना पड़ता है। और यार जो हमारा जनरल और OBC कैटेगरी में आते हैं तो यार उनको जो है 10,000 रुपया पे करना पड़ता है। सपोज उनका TFW वेरीफाई किया जाता है और कॉलेज में एक्सेप्टेड हो भी जाता है TFW, तो यार उनका थोड़ा रकम कम जाता है, यानी कि उनको थोड़ा सा 10,000 से थोड़ा कम हो जाएगा, जैसे कि 6-7 हज़ार वैसे कुछ उन लोगों का होता है, या फिर उनका भी लेवल आ जाएगा ST SC और PW के कैंडिडेट्स के साथ समान आ जाएगा। 5,000 रुपया उनको ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है। तो यार गाइस उस वक्त जो आप के पेमेंट करते हो ना, ऑनलाइन पेमेंट 5,000 10,000 जितना भी, तो यार बाद में सपोज आपका मन बदल जाता है कि नहीं यार मुझे हायर स्टडी नहीं करना है, मुझे बीटेक नहीं करना है, तो यार आप विथड्रॉल की जिसका जो भी डेट है उसी विथड्रॉल डेट में आप अपना जो पैसा है 5,000 10,000 वो विथड्रॉल कर पाओगे। तो ये तो क्या हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट का विथड्रॉल। अब आता है हमारा सेकेंड राउंड ऑफ टेम्पररी अलॉटमेंट। तो यार सेकेंड राउंड ऑफ टेम्पररी अलॉटमेंट में होता क्या ना कि अगर जिस भी कैंडिडेट्स का रजिस्ट्रेशन के वक्त, चॉइस फिलिंग के वक्त गवर्नमेंट कॉलेज आता है और प्राइवेट आता है, जिसका भी जो, और जिसको जिस कॉलेज में भी पढ़ने का मन नहीं होता है, तो यार उसको कुछ छेड़खानी नहीं करना है फर्स्ट अलॉटमेंट में, उसको सेकेंड राउंड का अलॉटमेंट में वेट करना है। तो ये सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट में जिस भी कॉलेज का सिलेक्शन आता है ना, तो उसका सेम प्रोसीजर है, उसके बाद ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उन लोगों का भी वैसे ही कुछ। और विथड्रॉल डेट का जो डेट है, जो ऑनलाइन वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो भी कॉलेज में आप का होता है, तो यार आप भी अगर उसमें नहीं करना चाहते हो तो आप भी अपना जो कैश है वो ऑनलाइन कैश देते हो, पेमेंट करते हो, तो यार वो आप उस टाइम मतलब निकाल पाओगे। तो यार गाइस यहाँ पे एक अहम बात आ जाता है, हमारा फर्स्ट राउंड ऑफ अलॉटमेंट और सेकेंड राउंड अलॉटमेंट में आपका सिर्फ 2 ही बार विथड्रॉल का ही डेट मिलेगा, और तीसरा जो हम लोग का फाइनल अलॉटमेंट रहेगा तो उसके बाद आप विथड्रॉल नहीं कर पाओगे। तो यार जिसको भी जो करना है सेकेंड अलॉटमेंट में ही कर लेना, या तो प्राइवेट में पढ़ना है तो कोई बात नहीं, वो लोग एडमिशन कर सकते हैं। और जिसको नहीं पढ़ना है, मन बदलता है, तो यार विथड्रॉल डेट में सेकेंड राउंड के अलॉटमेंट में आपका लास्ट विथड्रॉल डेट रहेगा, उसमें विथड्रॉल कर देना, नहीं तो आपका पैसा फंस जाएगा, या तो आपको एडमिशन करना पड़ेगा या तो आपका पैसा गया। तो इसका जो फाइनल अलॉटमेंट में हम लोग का आता है, अभी फाइनल अलॉटमेंट में होता क्या है कि जो भी जिसको भी पढ़ना होता है, पहला राउंड में नहीं आता है गवर्नमेंट, दूसरा राउंड में भी नहीं आता है, तीसरा राउंड में यानी कि फाइनल अलॉटमेंट में आता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आता है तो प्राइवेट में आता है तो प्राइवेट में एडमिशन ले लेना। उसके बाद जो फाइनल अलॉटमेंट का जो हम लोग का है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा, तो उसका भी हम लोग का पर्सनल डेट दे दिया गया है। आप सब कुछ यहाँ पे जितने भी अलॉटमेंट है सब और चॉइस लॉकिंग है, हम लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सबका डेट यहाँ पे मेंशन कर दिया है गया है, तो आप वहाँ पे पढ़ लेना इत्मीनान से, शांति से। तो जो हम लोग का जो फाइनल अलॉटमेंट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद हम लोग का अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। तो यार अलॉटमेंट लेटर का भी जो डाउनलोडिंग का जो डेट है वो हम लोग का मेंशन कर दिया है, आप सटीक डेट में अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं।
तो यार गाइस हम लोग का डाउनलोडिंग अलॉटमेंट लेटर में होता क्या है ना कि जिसका भी जो कॉलेज में चॉइस लॉकिंग दिए होंगे, सीट रिजर्वेशन किए होंगे, तो यार उसी कॉलेज का वो लोगों का अलॉटमेंट लेटर जो है डाउनलोड करना पड़ता है। और फाइनली जो हमारा प्रोसेस आता है कॉलेज एडमिशन का, कॉलेज रिपोर्टिंग का, तो यार जो अलॉटमेंट लेटर है वो आपको उसके जो डेट है रिपोर्टिंग डेट में वहाँ पे उसको लेके जाना है सारे डॉक्यूमेंट के साथ, और कॉलेज में एडमिशन ले लेना है। तो यार गाइस यही है वोजी 2020 का काउंसलिंग शेड्यूल का पूरा प्रोसेस। तो यार मैं आपको सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझा दिया हूँ। अब यू गाइस कि आप सभी कोई समझ गए होंगे कि कौन सा प्रोसेस कैसा है और कौन सा प्रोसेस में क्या करना पड़ता है और क्या होता है। तो यार होप यू गाइस कि आप सभी को मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर दिल से पसंद आया हो तो प्लीज़ यार अपने भाई की इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर देना। और हाँ गाइस, और एक बात, आप लोगों में से जो कोई भी पर्सन हमारे चैनल पर न्यू हो और फिलहाल हमारे इस वीडियो को देख रहे हो और अभी तक से हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, तो यार जल्दी से जल्दी हमारे चैनल नंबर 1 ओडिशा जॉब को कर दीजिए सब्सक्राइब, और साथ ही साथ साइड में दिए गए बेल आइकन को भी कर दीजिएगा प्रेस, ताकि यार जब भी मैं कोई भी वीडियोस अपलोड करूँ जॉब्स के रिलेटेड या फिर एजुकेशनल के रिलेटेड, तो यार सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। क्योंकि यार आप सभी को पता होगा हमारे चैनल पर आप सभी को गवर्नमेंट जॉब्स के रिलेटेड और एजुकेशनल रिलेटेड लाइव नोटिफिकेशन वीडियोस देखने को मिल जाएंगे। तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत, जरूर कीजिएगा सब्सक्राइब, और साथ ही साथ साइड में दिए गए बेल आइकन को भी कर दीजिएगा ऑन। तो यार फिर मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नए नोटिफिकेशन के साथ, तब तक के लिए अलविदा।